Dear students, 7th class, संस्कृत रुचिरा भाग 2, द्वितीय भाग, पाठः सदाचारः, षष्ठः पाठः। इसके बारे में आप लोग अभी देखेंगे। सदाचारः का अर्थ है सच्चा आचरण। सत जोड़ आचारः। सत मीन्स सच्चा, आचारः मीन्स आचरण, करेक्टर। तो सदाचारः का अर्थ हुआ सच्चा आचरण। विद्यार्थियों, आपके जीवन में सच्चा आचरण कैसे आएगा, इसके बारे में नीचे जो श्लोक दिए गए हैं बहुत ही अच्छा है। ज्यादा श्लोक नहीं है, 6 श्लोक हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहला श्लोक है, आप लोग देखेंगे। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवशीदति। अगर इसको लय से पढ़ना होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवशीदति। आलस्य, आलस्य तो जानते ही हैं, हर बच्चा में आलसपन रहता है। सुबह बेल लगाता है पढ़ने के लिए कि चलो 6 बजे हम जग जाएंगे। 6 बजे का बेल लगाता है, 4 बजे लगाता है, कोई 5 बजे लगाता है, जिसको जो समय अपना लगाता है। बेल बजती है, लेकिन छात्र क्या करता है, अपने आलसवश उस बेल को बंद करके सोचता है 5 मिनट बाद जग जाएंगे। वह 5 मिनट 50 मिनट समय ले लेता है और लेट होने पर उसे अफसोस होता है। तो जिसको अफसोस होता है वो तो दूसरे दिन से शायद सुधर जाए, किंतु जो आलस बस नहीं पढ़ाई किया, उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए आलस्य ही मनुष्य के अंदर, मनुष्यानाम यानी मनुष्य के शरीरस्थो, शरीरस्थो का अर्थ होता है शरीर में स्थित, शरीर में रहने वाला, महान रिपुः महान रिपुः, रिपुः का अर्थ है शत्रु, महान शत्रु है। शरीर के अंदर रहने वाला अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो आलस्य है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्रियाशीलता से पता चलता है। और ये शरीर के अंदर रहने वाला है, बाहर दिखाई नहीं देता। बाहर का अगर कोई शत्रु है तो उसे हम परास्त कर दें, लेकिन अंदर में ही अगर कोई शत्रु है तो उसको परास्त करना थोड़ा बहुत कठिन होता है। तो छात्रों, यह श्लोक आपकी ओर इंगित करता है और ये बताता है कि आलस्य है मनुष्य के अंदर रहने वाला, शरीर के अंदर रहने वाला, शरीरस्थ यानी शरीर के अंदर रहने वाला महान शत्रु है रिपु। नास्ति उद्यम समो का संधि विच्छेद है, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समो, यानी नहीं है। क्या नहीं है? न अस्ति, नहीं है। उद्यम समो, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। बंधु मतलब मित्र। जितना परिश्रम करेंगे उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, वही आपका मित्र है। तो देखिए यहाँ पर रिपुः का अगर आता है कि अस्मिन् श्लोके
रिपुः इति पदस्य विलोम पदम किम, रिपु का विलोम पद क्या होगा? तो उत्तरम भविष्यति बंधुः, इसका उत्तर क्या होगा? बंधु। और आलस्यम का क्या हो जाएगा? तो परिश्रमी। आलस्यम जस्ट ऊपर है और नीचे है उद्यम समो, उद्यम, उद्यम मतलब परिश्रमी, उद्यमी। न अवसीदति यानी दुखी होता है, और न अवसीदति मतलब दुखी होता है, न अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। कौन दुखी नहीं होता है? तो न अस्ति उद्यम समो बंधु, यानी उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, यम मतलब जिसको, कृत्वा करके, न अवसीदति मनुष्य दुख नहीं पाता है, उसे दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। कभी कभी दुकान पर आप जाएंगे, खास करके गर्ल्स या लेडीज, तो आप देखेंगे कि कुछ दुकानदार आलसवश एक दो साड़ियां या कपड़े दिखा करके कहते हैं कि कौन सा पसंद आया। लेकिन उसी चीज को जो जिसमें आलस नहीं है, परिश्रमी है दुकानदार, वह एक के बदले सैकड़ों साड़ियां दिखाना शुरू करता है। आप चुनते रह जाते हैं, फिर विवश होकर के आप लेते हैं, क्योंकि इतनी साड़ियों दिखाने के बाद आप कहने लगते हैं कि बस करो, इसी में से मैं कोई चुन लेता हूँ। तो देखिए, वहां भी जो आलसी है उसकी दुकानें कम चलती है, जो परिश्रमी है उसकी दुकानें बहुत ज्यादा चलती है। तो सब जगह यह देखने को मिलता है कि आलस्य जो होता है वह शरीर के अंदर रहने वाला, मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। और उद्यम समो बंधु न अस्ति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है, दुख नहीं पाता है। अब चलते हैं सेकंड श्लोक की ओर। ये कह रहा है इसमें, इस श्लोक में, कि स्व कार्यम, स्व मतलब आने वाला कल, यानी टुमारो। तो कह रहा है कि स्व कार्यम प्लस अद्य, कार्यम मीन्स कार्य, अद्य मीन्स आज। तो कह रहा है कि स्व कार्यम, कार्यम जोड़ अद्य, यानी कल के काम को अद्य कुर्वीत, आज करे, कुर्वीत करना चाहिए, यानी कल के काम को आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, यानी शाम के कार्य को, दोपहर से बाद वाले समय को क्या कहते हैं? अपराह्न, जिसको पास्ट मेरिडियम पीएम बोलते हैं। और दोपहर से पहले जिसको एम बोलते हैं, यानी 12 बजे से पहले, उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि कल के कार्य को आज करना चाहिए, और जो अपराह्न में करने वाला काम है, यानी दोपहर से बाद में जो काम करना है, उसे पहले कर लेना चाहिए, यानी दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? तो कह रहा है कि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। फिर कह रहा है आगे, कार्यम कृतम, कृतम अस्य न वा कृतम, चाहे आप काम को करें, अथवा वा मीन्स अथवा, न कृतम न करें, आप काम को करें अथवा न करें। कहने का भाव ये है कि किसी भी काम को समय से पहले कर लेना चाहिए। ये इस श्लोक का भाव बस यही है कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी छात्र को समय से पहले काम कर लेना चाहिए। जैसे आप सोचते हैं कि चलो
आज होमवर्क मिला है, कल छुट्टी है, परसों दिखाना है, तो परसों ही पढ़ लेंगे या कर लेंगे। हो सकता है कुछ समय बारिश होने लगे, कोई आपके घर में मेहमान आ जाए, तो उसमें चला जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा, फिर विद्यालय में, स्कूल में आपको डांट मिलती है। तो उसके भी पीछे कारण है। इसलिए ये श्लोक स्टूडेंट को खास करके बताता है कि कल के काम को आज कर लो, दोपहर से बाद वाले काम को दोपहर से पहले कर लो, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु किसी के समय किसी की प्रतीक्षा करती है? कभी नहीं। कि वो आएगा तब हम मरेंगे, वो आएगा तब हम काम करेंगे, या ऐसा नहीं होता। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम व न कृतम, चाहे आप करें अथवा न करें। हिंदी में भी आप लोग पढ़े हैं, दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, दोहरी करोगे कब। यानी कल के काम को आज कर लो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो आज करने वाला है काम, आज होने वाला है, उसको अभी कर लो। पल में प्रलय होएगा, पल में क्या हो जाएगा कोई जानता नहीं है, फिर काम को कब पूरा करोगे। तो ये हिंदी का दोहा इस संस्कृत के सेकंड श्लोक में बैठ रहा है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट तीसरा श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं, तीसरे श्लोक की तरफ, जिसमें ये बताया गया है कि सत्य बोलना कितना महत्वपूर्ण है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोले, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात, न बोले, क्या न बोले, तो सत्यम अप्रियम, यानी सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ये भी सब ठीक है। फिर कह रहा है कि न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी अप्रिय सत्य, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे सत्य बोलने से अगर किसी को अप्रिय लगे, यानी अच्छा न लगे, तो वैसे हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अंधा व्यक्ति है तो अंधे को तो अंधा ही कहना चाहिए। सत्यता तो ये है कि अंधा व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति को, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलेंगे, अंधे को अंधा नहीं बोलेंगे, तो किसको बोलेंगे। और ये सत्य है कि जो अंधा है उसको अंधा बोलना चाहिए, लेकिन उसे क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सत्य तो है लेकिन उसे प्रिय नहीं लगता है। अंधा कहने पर वह गुस्सा करता है, लंगड़े को लंगड़े कहिए तो गुस्सा करता है। तो इसलिए हमें अप्रिय भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसको अच्छा न लगे, वो अप्रिय हुआ। लंगड़ा होना सत्य है, लेकिन वह हमें वहां पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर प्रिय च नानृतम ब्रूयात, प्रियम यानी प्रिय, नानृतम, नानृतम मतलब असत्य, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। प्रिय हो लेकिन असत्य हो, सत्य न हो, ये भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर बोलना क्या चाहिए भाई, प्रश्न ये उठता है। तो वही बात है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। फिर अप्रिय या असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि ऐसा धर्म सनातन, ये ही हमारा सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। हमारा धर्म यही कहता है कि इस तरह से हमें बोलना चाहिए।
तो इस तरह से ये थर्ड श्लोक समाप्त होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यानी असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। फिर कह रहा है प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातनः, यही हमारा सनातन धर्म है, यही शाश्वत धर्म है। सनातन में शाश्वत। नेक्स्ट श्लोक 4th। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। कहा कि सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे स्यात् यानी व्यवहार में हूँ। क्या होना चाहिए? सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा क्या है? अव्यय पद है, हमेशा। व्यवहारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, व्यवहार में स्यात् होना चाहिए। तो हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता, और क्या होनी चाहिए? ऋजुता। ऋजुता का अर्थ है सरलता, सिंप्लिसिटी, इसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। ऋजुता मीन्स सरलता, और मृदुता मीन्स कोमलता, सॉफ्टनेस। तो हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए। उदारता मीन्स जेनरसिटी, जेनरस बोलते हैं ना उदार, तो जेनरसिटी उदारता। सत्यता ट्रुथनेस, ये भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए हमारे व्यवहार में? तो ऋजुता। ऋजुता का मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। इसके अलावा क्या होना चाहिए? तो मृदुता। मृदुता का अर्थ मतलब क्या हुआ? सॉफ्टनेस, कोमलता, कोमल होना चाहिए भाव। कौटिल्यम न कदाचन, ये चार चीजें हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। कौन कौन? उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता। ये चार चीजें हमारे व्यवहार में होना चाहिए, बिहेवियर में। सिर्फ एक चीज नहीं होना चाहिए। वह कौन सा चीज है भाई? तो कौटिल्यम न कदाचन, यानी कुटिलता या टेढ़ापन जिसको कहते हैं, यानी विगनेस जिसको बोलते हैं, ये कुटिलता हमारे व्यवहार में कभी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये भी कितनी अच्छी बातें इस श्लोक में बताई गई है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी के साथ। तो बिहेवियर में कौन कौन से गुण होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए, हमें उदार होना चाहिए। जेनरसिटी होनी चाहिए, सत्यता, ट्रुथनेस होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए हमारे व्यवहार में? सरलता। ऋजुता मीन्स सरलता, और मृदुता मीन्स कोमलता, सॉफ्टनेस। ये चार चीजें हमारे व्यवहार में होना चाहिए। और कौटिल्यम मतलब कुटिलता, टेढ़ापन, विगनेस, ये हमारे व्यवहार में नहीं होना चाहिए कभी। सीधा सीधा इसका अर्थ यही है। कदाचन का मतलब होता है कभी भी, न मतलब नहीं। क्या नहीं? तो कौटिल्यम, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। और शेष 2 श्लोक बच गए हैं। 5th श्लोक देखें। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। कहा कि श्रेष्ठम जन्म, हमें क्या करना चाहिए? तो श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि, श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पीतरम तथा, यानी श्रेष्ठ लोगों के, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब सज्जन, जन्म श्रेष्ठ लोग, गुरुम गुरु, च अपि, चापी क्या है? संधि विच्छेद है, च प्लस अपि, और भी। क्या और भी? मातरम माता को, पीतरम पिता को, तथा मतलब और।
क्या करना चाहिए? तो मनसा, मन से, मनसा में मन से, कर्मणा, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। कैसे? तो सततम सदा, सततम मीन्स लगातार, कंटिन्यूअसली, हमेशा करनी चाहिए। देखो बच्चों, किन की सेवा करनी चाहिए? अगर आप सर्व करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो किन की सेवा करनी चाहिए? तो कह रहा है कि बस 4 लोग जो हैं वह ज्यादा पूजनीय है, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा जिसको करना है करें। पहले तो श्रेष्ठ जन, जो आपको लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमारे गांव में रहता है, सबसे अच्छा सलाह देता है किसी काम के प्रति। जब हम कहीं फंसते हैं या किसी काम में उलझन आती है, वो तो उससे सलाह देते हैं, तो अच्छा सलाह देता है, तो वैसे व्यक्ति को हम श्रेष्ठ जन मानते हैं। ये नहीं कि कूटनीति के माध्यम से आपको गर्त में गिरा दे और नीचे गड्ढा में गिरा दे, तो वैसे व्यक्ति को श्रेष्ठ हम नहीं कह सकते। तो श्रेष्ठ जन को, गुरु, अपने गुरु को, मातरम पीतरम, अपने माता और पिता को क्या करनी चाहिए? तो इन 4 लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवेत, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करनी चाहिए? तो मनसा, मन से, कर्मणा, कर्म से, और वाचा मीन्स वाणी से। यानी 3 चीज से हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, मन से, कर्म से और वाणी से। उदाहरण के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि मन से हम नहीं कर पाते हैं किसी चीज को। जैसे मान ले कि बाहर से कोई मेहमान हमारे घर में आता है, मिलते ही हम खुश होते हैं और कहते भी हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जो ही वह जाता है, कुछ समय के बाद कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि यार ये आकर के यार सब टाइम खराब कर दिया, मेरे बेटे का ट्यूशन जाना था, मेरे बेटे को ऐसे करना था, काम होमवर्क सब रह गया उसका, मेरा काम नहीं हो पाया। तो इस तरह से जब बुराइयां शुरू करते हैं तो मन से काम नहीं किए। कर्म से, कर्म ये है बच्चों कि अगर बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में हो, चाहे वह दादाजी हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जो भी हो, आपसे बड़े हैं, अगर वह पानी मांगते हैं गिलास, तो आप उसे देते हैं, तो ये आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म, इसको सत्कर्म कहेंगे। तो कर्म मन से, कर्म से, तो ये कर्म से हो गया। और वाचा मीन्स वाणी से। अब ये नहीं गुस्सा करके पानी तो दिए लेकिन गुस्सा कर दिए। गुस्सा करना क्या है? अरे ये बूढ़ा बार बार पानी मांगते रहता है, पता नहीं ये कितनी बार मुझे पढ़ने नहीं देता, ये नहीं होता, कई तरह की बातें करते हैं। तो ये वहां पर शोभा नहीं देता। काम तो कर दिए लेकिन वाणी से खराब हो गया। तो तीनों से सेवा करनी चाहिए। मन से बिल्कुल पानी दे रहे हैं अगर बूढ़े को, तो मन से दो। कर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल सही करो। और वाचा, वाणी अगर है, मीठी मीठी वाणी से अगर प्रसन्न करते हो, उनको खुश करते हो, तो ये आपकी सेवा उचित है। तो यहाँ पर श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोग, गुरु, किन की सेवा करनी चाहिए? तो 4 लोगों की। श्रेष्ठ जन जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, अपने गुरु, माता और पिता, ये 4 लोग हैं जिनको मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर, सततम मीन्स निरंतर, सदा मीन्स हमेशा, सेवेत, सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ यही है। लास्ट श्लोक, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः
इति ज्ञात्वा प्रयासे। मित्र से कलहम कृत्वा, कलह करके, मित्र से कलह करके क्या होता है? जनः कदापि सुखी न, यानी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मित्रेण यानी मित्र से, कलहम कृत्वा, कलह मतलब झगड़ा या क्वारल इंग्लिश में कहेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, झगड़ा करके, कृत्वा यानी करके, न कदापि सुखी जनः, यानी जनः कदापि न सुखी, मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। झगड़े से किसी को लाभ मिला है कभी? कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण करता है, चाहे विश्व वार हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, या किसी से भी कभी भी लड़ाई हुई, तो उससे कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। दोनों को नुकसान होता है, धन जन दोनों जाता है। तो इस तरह से मित्र से कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। जनः न कदापि सुखी, मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आप लोग भी कभी अपने दोस्तों से झगड़ा न करें। यह श्लोक आपकी ओर इंगित कर रहा है। फिर कह रहा, इति ज्ञात्वा, इस चीज को जानकर, प्रयासेन यानी प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? तदेव परिवर्जयेत। तदेव मतलब तत् जोड़ एव, उसे ही क्या करना चाहिए? उससे परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए। स्टे अवे या शुड अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरे श्लोक का ये 6 जो श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करके, जो आपका मित्र है, जो भी व्यक्ति मित्र है, उससे झगड़ा करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते, कभी सुखी नहीं होता है वह। यह जानकर, इति ज्ञात्वा का मतलब हुआ यह जान करके, प्रयत्न पूर्वक, प्रयासेन का मतलब हुआ प्रयत्न पूर्वक, उससे झगड़े से हमें क्या करना चाहिए? तो परिवर्जयेत यानी बचना चाहिए, शुड अवॉइड। इस तरह से ये सदाचार चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मैं वीडियो के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है तो जरूर करें, नहीं लगता है तो मैं प्रेशर नहीं दे सकता, क्योंकि जनरली सब लोग यही बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता। धन्यवाद।